तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। 25 रन से टीम इंडिया हारी है। न्यूजीलैंड ने मात्र 147 रन का टारगेट दिया था, लेकिन पूरे के पूरे 121 रन पर ही ऑल आउट हो गई टीम इंडिया। और ये शर्मनाक हार है। ऐसी हार मैंने आज तक ना देखी है, आगे होप करता हूँ कि ना देखेंगे, क्योंकि 1933 से इंडिया खेलती है टेस्ट मैच और अब तक 3-0 की हार कभी नहीं हुई घर में उसी के, और 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में। पिछली हार देखोगे आप 12 साल पहले हुई थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड ने 2-1 से हराया था इंडिया को। वहां पर हालांकि इंडिया का अच्छा प्रदर्शन था, पहला टेस्ट मैच जीता था, लेकिन वहां पर भी मॉन्टी पानेसर और ग्राम स्वॉन की जोड़ी, जो स्पिनर की जोड़ी है, वहां पर गरुड़ तोड़ा था इंडिया का। लेकिन यहाँ तो पूरा गरुड़ क्या, पूरा घर ही तोड़ दिया इंडिया का, जिस तरीके से इंडिया ने खेला है स्पिनर्स को। और ये जो स्पिनर्स है ना, इतने तगड़े स्पिनर्स भी, नामी स्पिनर्स भी नहीं है। अगर हम पहले की बात करें ना, पहले इंडियन के बल्लेबाजी, इंडियन के पास क्या थे, सचिन तेंदुलकर थे, राहुल द्रविड़ थे, आपके पास वीवीएस लक्ष्मण थे, सौरव गांगुली थे, वीरेंद्र सहवाग थे। तो भाई ये पांचों के पांचों इतने तगड़ा खेलते थे ना स्पिनर्स को, और उनको ओवरटेक करते स्पिनर्स को, आगे कदम कदम बढ़ा के खेलते थे, स्वीप खेलते थे। उनको टेक्निक थी खेलने की, फ्रंट फुट में जाकर खेलते थे, और सॉलिड डिफेंस भी था। और भाई उस जमाने के स्पिनर्स आपने देखे हैं कभी? उस जमाने के इतने तगड़े, मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका का लेजेंड स्पिनर, जिन्होंने 800 विकेट लिए है 20.8 की एवरेज से, और शेन वॉर्न जिन्होंने 708 विकेट लिए है 25 की एवरेज से। और ये दोनों स्पिनर्स को सामना करना पड़ा है इंडियन बल्लेबाजों को सामना करना पड़ा है इन दोनों स्पिनर्स का। स्टुअर्ट मैकगिल और भी तगड़े बॉलर थे, लेकिन मेन ये दो बॉलर थे। इनके आंकड़े मैंने बताई थी कितने तगड़े हैं, लेकिन जब ये इंडिया में खेलने आए, इनकी आंकड़े देखोगे ना, भुचक्के रह जाओगे इनके। शेन वॉर्न ने 9 मैच खेले हैं, 9 मैच खेले हैं इंडिया पर, जिसमें से उसने सिर्फ 34 विकेट लिया है 43 की एवरेज से। कहाँ पर 25 की एवरेज से, कहाँ पर 43 की एवरेज होगी जब इंडिया में खेलने आया वो। वहीं मुरलीधरन ने 36 विकेट लिए 45 की एवरेज से, भाई 45 की एवरेज से। पूरे करियर में उन्होंने 20 की एवरेज से विकेट लिए, और जब इंडिया में खेला है ना, वो 45 की एवरेज से लिए उसने विकेट, मात्र 36 विकेट लिए। क्यों लिए? क्योंकि भाई इतने तगड़े तगड़े बैट्समैन आपके सामने थे वो तब, गांगुली, सचिन, द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और वीरेंद्र सहवाग। आगे आगे बढ़ बढ़ कर शॉट खेले। सचिन तेंदुलकर को सपने में आते थे, शेन वॉर्न सचिन तेंदुलकर के सपने में आते थे, इतना तगड़ा खेला। और वीरेंद्र सहवाग ने तो मुथैया मुरलीधरन को कितना आगे आगे बढ़कर खेला। मतलब टेक्निक थी उस जमाने के बल्लेबाजों के साथ, और इतने तगड़े बॉलर थे। और आप देखोगे इस सीरीज में क्या हालिया बॉलर है। मिच सैंटनर अच्छा बॉलर है, लेकिन उतने उसके लेवल के, उसके पैर के बराबर भी नहीं है मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न के। एजाज पटेल सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट खिला लो उसको। और ग्लेन मैक्सवेल भाई इस इनिंग्स में भी 3 विकेट ले गया। वो पार्ट टाइम बॉलर है, एज ए विकेट कीपर खेलता था पहले, विकेट कीपर और बैट्समैन, लेकिन यहाँ पर भाई उसने ही नाक में दम कर दिया। अगर देखें ना, इस मैच में भी 3 विकेट ग्लेन फिलिप्स ले गया। आपका वो एजाज पटेल 11 विकेट ले गया, पहली पारी में 5 विकेट और दूसरी पारी में 6 विकेट। तो देख लीजिए आप स्पिनर्स के कैसे बॉल वाला रहा है। पहली जो थे, दूसरी मैच में सैटनर का था, पता नहीं 13-14 विकेट लिए थे। इस मैच में एजाज पटेल और ग्लेन फिलिप्स का है। तो स्पिनरों के आगे पैर कांपने लग जाते हैं भाई इंडियन बल्लेबाजों में, स्पेशली विराट कोहली में। विराट कोहली ने तो हद ही कर दी। विराट कोहली की अगर एवरेज देखोगे ना, 2021 से पहले 78 की एवरेज थी उसकी स्पिनर्स के विरुद्ध, लेकिन अब 2020-21 के बाद उन्होंने जो है एवरेज देखोगे ना, आपको भचक्के रह जाओगे विराट कोहली की। अब मैं वो डाटा निकालता हूँ, क्या था उसका एवरेज का, मिल गया मुझे वो डाटा। एवरेज का निकाला ना मैंने, 26 पारियों में मात्र 606 रन खेले हैं उन्होंने एशिया में, और 21 बार आउट किया स्पिनरों ने। 28 की एवरेज, कहाँ 70-72 की थी एवरेज स्पिनरों के खिलाफ, और गिरकर वो 2021 के बाद 28 की आ गई है। तो भाई स्पिनर्स में पता नहीं क्या कीड़ा है। और इस मैच में भी देख लीजिए विराट कोहली कैसे आउट हुए। पहले भी देखो, पहली इनिंग्स में कैसे आउट हुआ वो, रनआउट के चक्कर में। सचिन रविंद्रा ने बॉल मारी, वो भी स्पिनर था, उसको रन चाहिए था, भागते भागते आया, उसने मैट हेनरी ने मारा और बोल्ड हो गया, रनआउट हो गया, सॉरी वो। ठीक, इस इनिंग्स में भी देख लिया क्या खेला है, फ्रंट फुट में आके खेल रहा है वो। डैरेन मुझे छोड़ने वाला है कोई, वो डिफेंस कर रहा है, इस पिच में डिफेंस कर रहा है भाई। क्या डिफेंस करेगा तेरा? और भी गिनाता हूँ मैं कैसे आउट हुआ। सरफराज खान कैसे आउट हुआ स्पिनर्स के आगे, फुल टॉस में आउट हो रहा। कोई फुल टॉस में आउट होता है? और वो भी ऐसा खेलते हुए। इतने बुरे परफॉर्मेंस हो गए टीम इंडिया के, पता नहीं क्यों हुए परफॉर्मेंस। अब इस स्पिनर्स का क्या है समझ नहीं आता। चलो विराट कोहली, रोहित शर्मा इनका माना था, डोमेस्टिक प्लेयर्स भी आप कैसे बात कर रहे हैं। जायसवाल देख लीजिए कैसे आउट हुआ, आपका सरफराज देख लीजिए कैसे आउट हुआ स्पिनर्स के विरुद्ध। मतलब डोमेस्टिक के प्लेयर भी स्पिनरों को नहीं खेल पा रहे। क्या हो रहा है स्पिनर्स का? मेरे ख्याल से जब से वो थ्रोइंग आर्म आई है ना,
रघु जो कराता है। इंडिया ऑब्वियसली पेस के अकॉर्डिंग अच्छा खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन स्पिनरों में बिल्कुल डिक्लाइन करा भाई। इतना डिक्लाइन किया कि न्यूजीलैंड वाले भी अच्छा स्पिन खेल रहे हैं इंडिया से। आप देख लीजिए स्पिनर का कितना बुरा हाल है। तो बहुत बुरा हाल है भाई इंडिया का स्पिनर के विरुद्ध, अगेंस्ट स्पेशली स्पिनर्स के विरुद्ध। जैसे आप देखोगे ना आउट हुए, और वो देख लीजिए आप शुभमन गिल, वो भी तो यंगस्टर ही, डोमेस्टिक खेल के आ रहा है वो भी पहले ही का, कैसे आउट हुआ हो? जब आपको पता है कि नई बॉल है, एजाज पटेल करा रहा है, अंदर तो आएगी आएगी, विद द आर्म खेल रहा है वो, आर्म खेला वो, छोड़ने गया, अब पता है अंदर आएगी बॉल नहीं है तो अंदर आ गया, बोल्ड हो गया सीधा, जजमेंट ही नहीं कर पाया। सरफराज खान मैंने आपको पहले बता दिया कैसे आउट हुआ। रविचंद्र अश्विन, चलो रविचंद्र अश्विन कितना कंट्रीब्यूट करेगा यार, एट द एंड ऑफ द करियर है ये, ठीक है। रविंद्र जडेजा देख लीजिए कैसे कॉटन बिहाइंड आउट हुआ, वो शॉर्ट लेग में कैसे आउट हुआ, अच्छी कैच थी विल यंग की। और भाई विल यंग को मैन ऑफ द सीरीज मिल गया, केन विलियमसन नहीं खेला था ना इस सीरीज में, उसकी रिप्लेसमेंट थी विल यंग, उसको मैन ऑफ द सीरीज मिल गया, इतना बढ़िया खेला वो। इवन विराट कोहली, रोहित शर्मा सभी से अच्छा खेला वो स्पिनर्स। और स्पिनर इंडिया के देख लो, रवि अश्विन देख लो, रविंद्र जडेजा देख लो, ये दोनों स्पिनर्स, और उनके स्पिनर्स देख लो, विकेटों का अंतर देख लो, 500 विकेट है, एक 300 के करीब पहुंचने वाला है, और वहाँ का देख लो क्या है। तो स्पिनर्स के विरुद्ध गुत्थी सुलझ नहीं रही, बहुत मुश्किल है सुलझनी। आगे बीजीडी ट्रॉफी है, बीजीडी में वहाँ पर बैठा है लायन, शेर की तरह वो नाथन लायन, वहाँ पर क्या करेंगे, हक देंगे वहाँ पर, ये देखना विराट कोहली वहाँ पर भी हगेगा लाइन के आगे। स्पिनर को सपोर्ट नहीं करती उनकी पिच, लेकिन वहाँ पर भी हगेगा नेथन लायन के आगे विराट कोहली, देखना। फिर आगे आपकी इंग्लैंड है, इंग्लैंड में शोएब बशीर आ जाएगा, शोएब बशीर भी नहीं छोड़ेगा इनको। तो बहुत मुश्किल है भाई इनका, इनका एक ही काम है, डोमेस्टिक खेलें, स्पिनरों को जितना चाहें खेलें, जितना चाहें, रात भर प्रैक्टिस करें, जैसे भी प्रैक्टिस करें, इतना हगा इन्होंने खेल कर, कुछ स्ट्रगल तो करे भाई, हथियार डाल दिए देख के। तो स्पिनर्स के विरुद्ध बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है भाई इनका। उम्मीद है स्पिनर्स के विरुद्ध थोड़ा अच्छा खेलेंगे और थोड़ा सा अच्छा होगा कुछ। तो ऐसी ही जानकारी और स्पोर्ट्स की न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तब तक के लिए जय श्री राम। ओके भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।